हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काविश। तो अभी मैं अजमेर पहुंच चुका था और यहाँ पे अजमेर हो गया, मैं रेडी भी हो गया। यहाँ पे मेरा भाई भी रेडी हो गया और मेरी मम्मी भी रेडी हो रहे हैं, मतलब हो गए हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे मेरा भाभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। मतलब हम लोग ने नाश्ता नहीं करे थे, हम लोग सीधा आके रूम में नहा धो के रेडी हो गए थे। अभी जा रहे हैं हम लोग नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद हम लोग जाएंगे दरगाह पे। फिर दरगाह से कहाँ कहाँ जाएंगे आपको आगे मालूम पड़ेगा। तो इस वीडियो जाके अभी लाइक कर दो और चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी यहाँ पे हम लोग सब बाहर आ गए हैं, मतलब चश्मा वश्मा पहन के रेडी होके सब बाहर आ गए। अभी सब जा रहे खाना नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे मेरा भाई भी बाहर आ गया, यहाँ पे सब रेडी होके बाहर आ गया। अभी लिफ्ट का इंतजार करेंगे, ऊपर आएगी उसके बाद जाएंगे। अभी नीचे थोड़ा खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे दरगाह। फिर दरगाह 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद आना सागर आगे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे आगे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे दरगाह नाश्ता करने आ रहे हैं अभी। यहाँ पे सब नीचे आ गए, नीचे थोड़े जन खड़े हैं और अभी आ गए पूरी भाजी खाने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग के जस्ट होटल के बाजू में इतनी बड़ी भाजी मार्केट है और यहाँ पे एक पूरी की दुकान, वहाँ पे एक पूरी भाजी की दुकान। हम लोग पूरी भाजी खाने के लिए आए हैं, मैं और मेरी मम्मी पूरी भाजी को खाने के लिए आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ भाजी मार्केट देखो कितनी सारी है, यहाँ पे दुकान इतनी सारी, चाय वगैरह सब हम लोग के होटल के बाजू में। अच्छा हुआ हम लोग ने वही होटल ली। हे गाइस, फिर हम लोग नाश्ता करके आ जाते हैं बाहर। मतलब वही गली से, जो गली में हम लोग नाश्ता करे थे वही गली से हम लोग बाहर आ जाते हैं। और वही गली से बाहर आने के बाद सबसे पहली बात तो यहाँ पे इतनी तगड़ी धूप रहती है। और दूसरी बात, सुबह 11 बजे का टाइम था और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ रहती है। सुबह 11 बजे भी इतनी भीड़ रहती है और साथ ही साथ में बीच बीच में रिक्शा वाले भी जा रहे। मतलब हम लोग दरगाह के सामने आ गए थे, मतलब दरगाह के सामने बहुत पहले आ गए थे। और यहाँ पे सुबह सुबह एकदम सुबह 5 बजे यहाँ पे इतनी सारी दुकानें खुल जाती है, इतने सारे लोग आ जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे दरगाह की तरफ और इतनी तगड़ी धूप होने की वजह से मैं इतनी व्लॉगिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं फटाफट चल के हम लोग जा रहे थे दरगाह की तरफ, क्योंकि हम लोग को ख्वाजा गरीब नवाज़ की जल्दी से ज़ियारत करना था। और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर को भी यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग जल्दी से आ जाते हैं गेट की तरफ। और गेट की तरफ आने के बाद यहाँ पे मेटल डिटेक्टर है, मतलब जिसकी वजह से कोई भी ऐसा कुछ अनवांटेड सामान अंदर ना आ जाए, इसलिए हम लोग जल्दी से वहाँ पे भी जाते हैं। और दरगाह के अंदर भी इतनी सारी फूल की दुकान रहती है, मतलब 100 रुपये की आप एक टोकरी फूल लो। उसके बाद हम लोग जाते हैं। जुम्मा का दिन नहीं रहता है ये, फिर भी इतनी गर्दी रहती है। जुम्मा वाले दिन क्या ही गर्दी रहती होगी। तो हम लोग फटाफट अंदर जाते हैं दरगाह के अंदर आने के बाद यहाँ पे 2 बड़े बड़े डेग रहते, जैसा कि आपको मालूम है। जो राइट साइड में था वो बड़ा डेग था और जो लेफ्ट साइड में था वो छोटा डेग था। उसके बाद हम लोग सीधा दरगाह के अंदर आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ का पहले ही नज़र में गुम्बद देखते हैं। उसके बाद मैं सलाम भी पेश करता हूँ उनको। उसके बाद हम लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद माशाअल्लाह क्या ही प्यारा गुम्बद है। इंशाल्लाह आप लोग भी यहाँ पे जाए जल्दी से जल्दी। उसके बाद हम लोग जल्दी से जाने लगते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार के अंदर। यहाँ पे आजू बाजू की भी क्या प्यारा नज़ारा, मतलब बाहर धूप लगी रही थी और अंदर आते इतना प्यारा माहौल दिख रहा था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे अंदर। और जैसे मैं अंदर जाने लग गया था ना, तो हम लोग को पता नहीं क्यों अंदर का वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। मतलब मैंने थोड़ा बहुत अंदर का वीडियो बनाया, लेकिन जो मेन मज़ार है ना उसका वीडियो मैं नहीं बना पाया। जैसे इसके अंदर घुसा मैं, घुसने के बाद यहाँ पे ये पूरा चांदी का है, तो सामने जो बाबा बैठे थे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं वज़ू करने के लिए। मतलब अंदर जाने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है ना, तो हम लोग वापस बाहर आते हैं। उसके बाद वज़ू करते हैं। फिर वज़ू करने के बाद हम लोग जाते हैं दरगाह के अंदर। और यहाँ पे वज़ू खाना भी माशाल्लाह इतना प्यारा था, उसके अंदर भी फूल पड़े हुए थे। फिर हम लोग अंदर से ज़ियारत करके बाहर आ जाता। और ये वो जगह रहती है जहाँ पे सब नमाज़ पढ़ रहे रहते हैं। मतलब हम लोग भी आ गए थे जल्दी से ज़ोहर की नमाज़, ताकि हम लोग को मिल जाए, तो हम लोग जल्दी से आ गए थे। और यहाँ पे इतनी बड़ी जगह थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और उसके बाद वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के गुम्बद के सामने नमाज़ पढ़ना भी क्या नमाज़ पढ़ना है माशाअल्लाह। उसके बाद हम लोग जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बार बार आपको इसलिए गुम्बद दिखा रहा था ताकि आप भी ख्वाजा गरीब नवाज़ से दुआ मांग लो कि हमको भी बुला ले ख्वाजा गरीब नवाज़। उसके बाद ये जगह है जहाँ पे मेन कव्वाली होती है सुबह सुबह। और यहाँ पे सब लोग औरतें आके बैठ के ख्वाजा गरीब नवाज़ का गुम्बद एकदम सामने से देखते हैं। मतलब ये शायद मेन गेट है, मेन गेट तो वो साइड है, लेकिन ये अच्छा मतलब जिसके अंदर से लोग जाते हैं। और ये जो मैं आपको अभी चादर दिखा रहा हूँ, ये जो चादर है इसके ऊपर सोने की लिखाई हुई है, सोने की और चांदी की लिखाई हुई है इस चादर पे। और पूरा चादर भी माशाल्लाह मैंने चूमा चादर को बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे ज़ोहर में भी सलाम हो रहा था। और ख्वाजा गरीब नवाज़ का दरबार है तो बार बार सलाम होता ही रहता है, ज़ोहर असर शायद
गरीब में भी होता है सलाम। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधा बड़े डेक की तरफ, मतलब छोटे डेक पे भी हम लोग जाएंगे लेकिन बड़े डेक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह इतना सारा पहले से अंदर चावल रहता है, माशाल्लाह इतने सारे पैसे भी रहते हैं अंदर, ताकि हर दिन 4 बजे ना, रात को 4 बजे लंगड़ आम बटता है। तो मैंने भी एक बार लंगड़ लिया था और यहाँ का लंगड़ भी बहुत अच्छा लंगड़ है, ना ज़्यादा मीठा था ना ज़्यादा फीका था। उसके बाद हम लोग भी थोड़े बहुत पैसे डाल देते इसके अंदर। फिर हम लोग बड़े डेग से आ जाते हैं छोटे डेग पे, मतलब ये छोटे डेग का खाना थोड़ा पहले बटता और बड़े डेग का खाना एकदम लास्ट में बटता। तो मैंने बड़े डेग का लंगड़ लिया था और उसके बाद हम लोग सीधा जाते हैं रूम पे। अभी हम आ चुके हैं घर पे, मतलब हम लोग ने ख्वाजा गरीब नवाज की माशाल्लाह से जियारत की। उसके बाद हम लोग आ गए घर पे जल्दी से। फिर अभी हम लोग जाएंगे 2.5 दिन के झोपड़े पे। तो मैं भी उधर 4 साल बाद जा रहा हूँ, इसलिए देखेंगे कि और 2.5 दिन का झोपड़ा कैसा रहता है। जैसा मैंने पहले देखा था वैसे ही रहता है कि कुछ चेंज हुआ है उसके अंदर। और ये तो पहली बार देखने वाला 2.5 दिन का झोपड़ा। ख्वाजा शरीफ का दरबार भी ये पहली बार देखा है और मैंने ये अभी दूसरी बार देखा मैंने ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मुझे और मेरी पूरी फैमिली को हर साल ख्वाजा गरीब नवाज आने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी मेरे को सब्सक्राइब करके रखे ना, ख्वाजा गरीब नवाज आप लोग को भी बुलाए, जितने जन भी मुझे सब्सक्राइब करके रहे, जितनी बड़ी मेरी फैमिली है, ख्वाजा गरीब नवाज इंशाल्लाह आपको भी बुलाए और ताकि आप भी आगे ज़ियारत कर सको इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सब्सक्राइबरों को भी ख्वाजा गरीब नवाज बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन, है ना तनवीर? हाँ आमीन सुम्मा आमीन। लेटा हुआ तो अभी जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके बाद आपको मिलते हैं। फिर हम सब लोग थोड़ा देर घर पे आराम करते हैं, मतलब हम लोग दरगाह से आए थे तो थोड़ा पैर दर्द देने लग गए थे तो हम लोग आराम करते हैं। आराम करने के बाद सीधा आ जाते हैं हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े की तरफ। और यहाँ का 5 नंबर है, मतलब अजमेर का 5 नंबर। और यहाँ पे शाम के वक्त मतलब हम लोग आए थे 4 बजे के वक्त, और 4 बजे के वक्त भी इतनी रौनक थी माशाल्लाह से। और ये है 2.5 दिन के झोपड़े का गेट, मतलब ये मेन गेट, मतलब मेन गेट तो अंदर है, ये आ गए हम लोग मेन गेट की तरफ। अभी मेन गेट पे भी आजू बाजू चारों तरफ दुकानें हैं, कहीं घड़ी की दुकानें हैं, फिर कहीं मतलब वो जो घर में टंगाते हैं ना घड़ी, उसकी भी दुकानें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिफिशियल दुकानें भी। और यहाँ पे मिट्टी का बर्तन भी मिलता है, कांच का बर्तन भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। आप जब जाओगे तब आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। मतलब वहाँ पर ख़रीदारी करना इतना इजी तो नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा भाव तो करोगे ना तो वहाँ पे आपको लोग चीज़ें दे देते हैं, मतलब इतना कोई ज़्यादा करते नहीं है, जल्दी से चीज़ें दे देते हैं। उसके बाद ये रहता है मेन गेट, और मेन गेट के अंदर आते ही माशाल्लाह यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा दिख जाता है। और 2.5 दिन के झोपड़े पे इतनी भीड़ रहती है, मतलब मैं 4 साल पहले आया था ना तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती थी। मतलब हम लोग 3 बजे के टाइम पे आए थे और इस बार हम लोग 4 बजे के टाइम पे आए तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ मिलती, मतलब पूरा भरा हुआ मिला ऑलमोस्ट 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद मैं वापस बाहर आ जाता हूँ, बाहर आके आपको ये व्यू दिखाने आया था, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा थोड़ा सा ऊपर है ना, तो यहाँ पे इतना अच्छा व्यू था। मतलब पहाड़ पे घर बने थे, एक के ऊपर एक घर बना है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, सिर्फ ये झोपड़ा ही नहीं है, इसके ऊपर है ना कुरान शरीफ से आयत लिखी हुई है। मतलब इसको जिन्नातों ने बनाया था, सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन में इसको जिन्नातों ने बनाया, तो वो भी अपने हाथों से, पत्थर से। उस टाइम पे सिर्फ पत्थर ही चलते थे, आज की जैसे रेती सीमेंट नहीं चलती थी। और इसके ऊपर अभी भी पूरे कुरान की आयत एकदम सही सलामत लिखी है, मतलब इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और ना ही 2.5 दिन के झोपड़े के जो मेन मस्जिद है, मतलब वहाँ पे मस्जिद भी ना, तो वहाँ पे मेन मस्जिद में भी कोई चप्पल पहन के नहीं जाते, वहाँ पे नमाजें भी होती है। उसके बाद मेरी जीनत दीदी एक वहाँ पे आए थे ऑस्ट्रेलिया से। Like our heritage, they say this story, so we know that. I understand. फिर वहाँ पे सिर्फ 2.5 दिन के झोपड़े के बाहर पापड़ नहीं मिलते, मतलब 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर भी पापड़ मिलते हैं। और यहाँ पे ये अंकल पापड़ बेचते। और जब मैं आया था ना आज से 4 साल पहले, तब ये पूरा पहली बार तो खाली रहता था। और जब मैं आया था तब यहाँ पे पापड़ 10 रुपये का मिलता था, वो भी इतना बड़ा। और लेकिन जब अभी हम लोग आए ना तो यहाँ पे इतना भाव होने लग गया है कि पापड़ अभी 20 रुपये का हो गया, इतना बड़ा पापड़ 20 रुपये का हो गया। लेकिन ये पापड़ वैसी था जैसा मैंने खा के गया था, एकदम क्रंची टेस्ट, अच्छा नमक भी एकदम अच्छे से। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर बैठते। और ये है अंदर की मेन मस्जिद, जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे कोई चप्पल पहन के नहीं आता, तो यहाँ पे कोई सही में चप्पल पहन के नहीं आता है। और यहाँ पे साथ ही साथ हर जुम्मा नमाज भी होती है। और जब हम लोग गए थे तब असर की अजान हुई थी, तो वहाँ पे नमाज भी हो रही थी। फिर हम लोग, मैं और मम्मी, हम लोग ये बोल रहे रहते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे रात को आएंगे तो रात को हम लोग यहाँ पे कैसा लगेगा, पूरे जिन्नात तिन्नात रहेंगे अंदर, तो हम लोग की एकदम फटी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग की पूरी फैमिली बैठ के वीडियो बनाती है, फ़ोटो शूट करती है। उसके बाद हम लोग 6 की 5:30 बजे के टाइम पे हम लोग आना सागर बोल रहा हूँ, 6 या 5:30 बजे के टाइम पे हम लोग 2.5 दिन के झोपड़े से आ जाते हैं। और उसके आने के बाद 2.5 दिन
टीन के झोपड़े के से बाहर आने के बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे रहते कि आना सागर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मेरे बड़े अब्बा लोग है ना बात कर रहे रहते हैं ड्राइवर से कि वो लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। वो लेके जा रहा लेकिन थोड़े महंगे में लेके जा रहा था, इसलिए हम लोग भाव ताव कर रहे थे। और यहाँ पे इतनी सारी मिठाई भी मिलती है और फिर हम लोग यहाँ से मिठाई भी लिए। उसके बाद हम लोग का एकदम कंफर्म हो जाता है कि हम लोग जाने वाले आना सागर। तो हम लोग फिर जल्दी से जाने लगते हैं और यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत रास्ते में मस्ती करते हुए भी जाते हैं। फिर हम लोग थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं रोड पे। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं अपनी ऑटो में। मतलब वहाँ पे हम लोग की जैसी जैसी अपनी मुंबई में ऑटो चलती ना, वहाँ पे भी वही कलर की ऑटो चलती है, लेकिन अंदर से एकदम अलग रहती है वो ऑटो। मुंबई में एक सीट रहती है वो ऑटो में, लेकिन वहाँ पे आमने सामने 2 सीट, फिर पीछे 1 सीट रहती है। तो यहाँ पे फिर जल्दी से हम लोग जा रहे रहते हैं आना सागर। थोड़ा पहाड़ पे ना, इसलिए हम लोग पहाड़ पे जा रहे रहते हैं। और पहाड़ पे जाने का भी क्या व्यू मिलता है। उसके बाद हम लोग एकदम भगाते भगाते ऑटो आज 6 बजे तक पहुँच जाते हैं आना सागर में। और यहाँ पे आना सागर आने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा पूरा तालाब रहता है और इतने सारे पक्षी भी रहते हैं। फिर हम लोग थोड़े बहुत पक्षी लोग को ना वो आटा आता है ना, हम लोग दूसरे से मांग मांग के हम लोग आटा खिला रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग हाथ भी देंगे ना, हाथ में आटा रखेंगे ना, तो अपने पक्षी आ जाते हैं, हाथ से आटा लेके जाते हैं। और इतना बड़ा ही जो आपको आना सागर दिख रहा है, ये पूरा आना सागर ख्वाजा गरीब नवाज ने ना अपने छोटे से कासे में ले लिया था। देखो आप कितना बड़ा समंदर है, ये पूरा समंदर ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने छोटे से कासे में ले लिया था। तो हम लोग जो मेन आना सागर है ना, उसके अंदर हम लोग नहीं गए थे। हम लोग आना सागर के बाहर पहले जो फुट पार्क थे ना आना सागर का, वो हम लोग वहीं पे थे। और ये है शायद जयपाल जादूगर की कब्र की क्या है, ये लाइट हाउस है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो नहीं मालूम क्या है ये। उसके बाद हम लोग फिर मतलब अंदर इसके मछली भी है, ऊपर से इतने सारे पक्षी भी है। और जहाँ पे हम लोग मेन आना सागर पे आएंगे ना, तो वहाँ पे मछली भी है। उसके बाद मैं भी वो ले लेता हूँ जो आटा, मतलब सब जो खिला रहे थे ना, मैं भी वो ले लेता हूँ। 20 रुपये की 5 प्लेट देती है, पूरा भर के ये टोप देती है। फिर मैं भी पक्षी लोग को खिलाता हूँ, लेकिन हम लोग जब तक ये खिलाते हैं ना, तो सारे पक्षी चले जाते हैं। तो हम लोग अंदर की जो फिशेस है ना, उन लोग को हम लोग खिला देते हैं, मतलब पक्षियों को खिला रहे थे, लेकिन सारे पक्षी चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और रात को वहाँ पे निकलती है एकदम 5 स्टार बोट, मतलब पूरी सजी हुई थी वो बोट। डबल माले की बोट थी, मतलब उसके हम लोग बुक कर सकते हैं पूरी बोट को शायद 2-3 हज़ार रुपये में, कि उससे ज़्यादा में। मेरे को भूल गया, मेरे को याद था लेकिन मैं भूल गया था। उसके बाद मैं वहाँ पे बैठे बैठे ककड़ी लेता हूँ। फिर हम लोग आना सागर में पूरा एंजॉय करके फ़ोटो शूट करके हम लोग फिर जाने लगते हैं वापस से अपने घर की तरफ। और हम लोग सब बोल रहे थे कि मतलब रिक्शे से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे। फिर हम लोग मना कर देते कि ऑटो से नहीं, हम लोग जाएंगे घोड़ा गाड़ी से। जब मैं आया था ना पहले, तब भी हम लोग घोड़ा गाड़ी से गए थे और इस बार भी हम लोग घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं। और घोड़ा गाड़ी में मेरा भाई पीछे बैठने के लिए बहुत रो रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी थोड़ा मेरे भाई को सुनाते हैं, मतलब थोड़ा समझाते हैं कि पीछे बैठ के क्या मिलेगा। उसके हम लोग बातों बातों में हम लोग पहुँच जाते हैं एकदम जल्दी से दरगाह की तरफ। मतलब दिल्ली गेट के पहले ही छोड़ता है वो, दिल्ली गेट के अंदर तक नहीं लेके आता, दिल्ली गेट के पहले ही छोड़ता है। फिर हम लोग आ जाते हैं सीधा मेन बाज़ार में। मेन बाज़ार में आने के बाद हम लोग ये यहाँ पे आ जाते हैं शीरमाल की दुकान पे। शीरमाल आप एकदम सिंपल भाषा में समझ लो कि इसको बोलते हैं मीठी रोटी, जो हम लोग के घर की ऐसी पतली नहीं रहती है, मतलब मोटी रहती है, नान जैसी रोटी रहती है, जिसके ऊपर काजू बादाम भी रहते हैं और ये मीठी भी रहती है बहुत। तो आप ये जगह देख लो, यहाँ पे अजमेर में शीरमाल मिलता है, जो कि बहुत अच्छा शीरमाल मिलता है। फिर हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ से सीधा बाज़ार से आ जाते हैं सीधा रूम पे। गाइस तो अभी रात हो गई है और अभी हम मतलब पूरी रात हो गई। आप यहाँ पे देख लो, ये देखो ये हमारे होटल का ऊपर का छत है, यहाँ पे देखो पूरी रात हो गई है अभी फ़िलहाल। और अभी हम लोग जा रहे थे दरगाह की तरफ, क्योंकि हम लोग सुबह तो दिन में दरगाह देख के आए माशाल्लाह से, लेकिन रात को दरगाह नहीं देखे थे, इसलिए दरगाह की तरफ जा रहे हैं। और सब बोल रहे कि बहुत ठंडी, इसलिए मैंने ग्लव्स, टोपा, जैकेट, नीचे चप्पल पहना, उसके अंदर सॉक्स भी पहन चुका मैंने, मतलब पूरा रेडी हो गया मैं। और अभी अंदर मेरी मम्मी रेडी हो रहे, तो जल्दी से चलते दरगाह, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे दरगाह की तरफ। और यहाँ पे कहाँ है सलमान भाई? कहाँ है सलमान भाई? अरे वाह, अचानक से आ गया, डरा दिया यार। चलना भाई, फटाफट रेडी हो। फिर हम लोग सारे जन जल्दी से रेडी होके आ जाते हैं मेन बाज़ार के अंदर। और हम लोग दरगाह की तरफ से हम लोग बाहर आके मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि दरगाह की तरफ इतनी भीड़ रहती है कि मोबाइल उठा के अगर दिखाने लग जाता हूँ ना, तो पीछे लोग आप बोलते हैं कि जल्दी चल, जल्दी चलो, जल्दी चलो। इसलिए मैं दरगाह के बाहर दिल्ली गेट के पास आके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सस्ती सस्ती चीज़ मिलती है, मतलब अगर आप रात को आओगे ना लेने के लिए, तो बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है जो मेन रोड पर लगा के रखते हैं। फिर हम लोग वापस आ जाते हैं रूम पर, मतलब शॉपिंग थोड़ी बहुत करके। अभी जा रहे हैं दरगाह की तरफ, मतलब वहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं होटल से, बाजार से सीधा यहाँ पे आ गए दरगाह की तरफ। हाँ, ये हमारा फेवरेट एकदम ब्लॉकर है,
जो वीडियो वगैरह बनाता है, और एक नंबर वीडियो है। आप सब इसको देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सऊदी तक भेजिए, जो उसके बाप तक पहुँचे। फिर हम लोग रूम से सीधा जाते दरगाह पे, और यहाँ पे दरगाह में इतनी सारी लाइटें भी लगी रही थी माशाल्लाह। मतलब रात को तो ये दरगाह बहुत प्यारी लगती है। हम लोग वहाँ पे जब थे ना तो ज़्यादातर हम लोग रात को ही आते थे दरगाह में। मतलब दिन में इतना नहीं आते थे, लेकिन रात को हम लोग बहुत आते थे दरगाह में। फिर यहाँ पे जो ख्वाजा गरीब नवाज का गुम्बद रहता है ना, वो भी रात को माशाल्लाह इतना प्यारा दिखता है कि क्या बताओ आपको। पूरे आजू बाजू में लाइट जल रही रहती है। फिर जहाँ पे आपको दिखाया था, जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ रहे रहते हैं, वहाँ पे भी हम लोग वहाँ पे ही बैठ के हम लोग ज़्यादातर नहाते पढ़ते थे, दुआ मांगते थे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सुबह 4 बजे लंगर बनता है, तो यहाँ पे अभी से ही लंगर की तैयारी होने लगती है। मतलब लंगर बनने लगता है, और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे अभी लंगर बन रहा है। थोड़ा येल्लोइश लंगर है, और जब ये डेक एकदम अभी ठंडी है फिलहाल, जब ये डेक एकदम गर्म हो जाती है ना, तब पूरा रस्सी से चारों तरफ से पैक कर देते हैं, किसको भी अंदर आने नहीं देते। दरगाह से आया हूँ, और अभी थोड़ा रात के 3 बज रहे थे, तो मेरी थोड़ी आवाज भी बैठ गई है। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और चैनल पे जो नहीं जाके चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। तो आगे भी बहुत सारे व्लॉग आने वाले, तो मेरा आगे का व्लॉग जरूर से देखना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय। और मेरी एक इंस्टा की आईडी है काविश व्लॉग्स नाम से, उसको भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो।